कहते हैं आपकी किस्मत आपके हाथ में नहीं होती, पर साथ ही ये भी कहा जाता है योर चॉइस डिसाइड्स योर डेस्टिनी, अर्थात आपके निर्णय ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। और बात है भी बिल्कुल सही। तो आइए देखते हैं कि अच्छा निर्णय कैसे लिया जाए। रूल नंबर 1, अच्छा निर्णय वही है जो सही समय पर लिया जाता है। रामायण में बाली और रावण मृत्युशैया में पहुंचने के बाद ये निर्णय ले पाए कि राम ही नारायण है, परंतु का वर्षा जब फसल सुखानी। इसी तरह पिछले वर्ष का उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मैटर का निर्णय 7 अक्टूबर 2020 को सुनाते हुए यह कहा कि यह एक असंवैधानिक कृत्य है। इस तरह से प्रोटेस्ट के नाम पर रास्ते को रोककर नहीं बैठा जा सकता। जबकि शाहीन बाग आंदोलन 24 मार्च 2020 को ही कोरोना महामारी के चलते समाप्त हो चुका था। अगर यही निर्णय सही समय पर आ गया होता तो रोड जाम होने के कारण जो हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है वो नहीं हो पाता। रूल नंबर 2, मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट। हमने कभी शांति से बैठकर ये चिंतन मनन ही नहीं किया होता है कि हमारे लिए फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारा काम, हमारे लिए हमारा दोस्त ज़्यादा ज़रूरी है या उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारा कमिटमेंट, हमारे लिए हमारा पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या हमारा हेल्थ। याद रखिए कि अनिर्णय की स्थिति अर्थात कन्फ्यूज्ड माइंडसेट गलत निर्णय से भी ज़्यादा भयावह हो सकता है। देखिए, जनरली हमें जीवन में निर्णय लेना इसलिए चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि हमारे जीवन में प्राथमिकताएं सुनिश्चित नहीं होती। गिनती के यही 7-8 मुद्दे होते हैं हमारे जीवन में, और जिस दिन आप ये निश्चित कर लेते हैं कि हाँ, हमारे लिए सबसे ऊपर है हमारी फैमिली, उसके बाद हमारा काम, उसके बाद हमारे फ्रेंड्स, उसके बाद कम से कम आपको दैनिक जीवन के रोज़मर्रा के निर्णयों को लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती और आप बहुत कम समय में ही बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं। रूल नंबर 3, टेक फ्यू एक्सपर्ट्स ओपिनियन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है कि उस समय लिए गए निर्णय का प्रभाव हमारे संपूर्ण जीवन में पड़ता है। अतः हम उस स्थिति में बेहतर से बेहतर निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में जीवन प्रबंधन का संसार का सबसे अच्छा और सर्वाधिक प्रासंगिक ग्रंथ महाभारत में महाभारतकार कहते हैं कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने से पहले संबंधित विषयों के जानकार या अनुभवी व्यक्तियों की राय जरूर लेना चाहिए। अर्थात ऐसे विषयों पर अकेले निर्णय करने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि तत्कालीन परिस्थितियों की विषमताओं के कारण आपकी मानसिक अवस्था पूरी तरह से स्वस्थ न हो और आप सही निर्णय ना ले पाएं। दोस्तों, भगवान होने के बाद भी श्री राम कोई भी निर्णय लेने के पहले जामवंत, सुग्रीव, हनुमान जी से मंत्रणा करते थे, चर्चा करते थे। ऐसे ही श्री कृष्ण भी अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने से पहले अपने परम मित्र सात्विकी आदि से चर्चा जरूर करते थे। दोस्तों, किसी भी देश का राजा या राष्ट्र प्रमुख चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी ज्ञानी हो या दार्शनिक ही क्यों ना हो, वो कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने मंत्रिमंडल से चर्चा जरूर करता है, उनसे सलाह जरूर लेता है, ताकि उस विषय के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट एंगल्स आपको प्राप्त हो जाएं जो उस समय में आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं। महाभारतकार के अनुसार आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले कम से कम 2, अधिक से अधिक 5 ऐसे लोगों से सलाह जरूर लेनी चाहिए, चर्चा जरूर करनी चाहिए जो उस विषय में आपसे ज़्यादा जानकार हैं या आपसे ज़्यादा ज्ञानवृद्ध हैं या आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं। एंड द लास्ट रूल इज, इन स्पाइट ऑफ टेस्टिंग जस्ट प्रूव इट। हम लोगों की आदत होती है एक निर्णय लेने के बाद उसे हर दूसरे व्यक्ति को बताकर उससे वो निर्णय सही है या गलत है इस बात का सर्टिफिकेट लेने की। ये करने के बजाय हमें रतन टाटा साहब का तरीका अपनाना चाहिए। He says, I don't believe in taking right decisions. I take a decision and give my everything, give my 100%, whatever it takes to make it happen. अर्थात मैं एक डिसीजन लेता हूँ और अपनी पूरी मेहनत, फोकस, लगन, संसाधन सब कुछ लगा देता हूँ जो इस निर्णय को सही बनाने के लिए जरूरी होती है। वैसे भी दोस्तों, कोई भी निर्णय सही है या गलत, ये अधिकतर समय निर्णय का परिणाम ही डिसाइड करता है। जैसे आपने बहुत मेहनत और पैसे खर्च करके कुआं खुदवाया, अगर उस कुएं में पानी निकल जाता है तो आपका यह निर्णय सही माना जाएगा, और यदि पानी नहीं निकलता है तो लोग बोलेंगे आपका गलत निर्णय था। इसलिए मेरे द्वारा लिए गए निर्णय सही है या गलत, ये जानने से बेहतर है ये जानना कि उसके लिए कौन कौन सी जानकारी, संसाधन आदि लगेंगे, ये जानो और अपनी पूरी जान लगा दो, परिश्रम की पराकाष्ठा कर दो और आप जितना कर सकते हो पूरा कर डालो। फिर देखना कैसे आपका डिसीजन सही साबित नहीं होता। Thank you for watching the video, and if you like the video, please subscribe the channel.